हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, हम सभी देखते हैं कि हम फिट रहें। अब फिट दो तरीके से रह सकते हैं। एक तो आपको हेल्थ वाइज फिट रहना है बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज योर वेल्थ, और दूसरा मनी वाइज भी आपको फिट रहना है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो फिट हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स बात करने जा रहे हैं जिनके थ्रू आप ये चेक कर पाएंगे कि आप मनी वाइज या फाइनेंसेस वाइज कितने फिट हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आज के टाइम में ना जॉब जो है आपकी बहुत स्टेबल नहीं रह गई हैं। तो कभी भी जॉब जा सकती है, एआई का टाइम है, तो जब जॉब चली जाएगी ऐसा तो नहीं है आपके खर्चे बंद हो जाएंगे, आपके खर्चे चलते रहेंगे। तो आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं, क्योंकि इमरजेंसी फंड अगर आपके पास होगा तो आप सर्वाइव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अब इमरजेंसी फंड कितना रखना है? 3 महीने से 6 महीने की जो आपकी मंथली सैलरी है उतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 3 से 6 महीने में आपकी दूसरी जॉब लग जाएगी। अच्छा, अब ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है आपको? आप इसको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम या विड्रॉलेबल एफडी में करा सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं। यानी ऐसे लिक्विड फंड्स रखने हैं कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तो वो स्टक ना हो जाए, आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बात कर लिया, आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनसे इजीली पैसा निकल जाता है, शॉर्ट टाइम एफडी होती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला चेक पॉइंट तो ये हो गया कि आपने देखा मेरे पे इमरजेंसी फंड है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं उस फंड को सिक्योर करूंगा। अच्छा, दूसरा आप सबसे बात करते हैं इंश्योरेंस की। अब जनरली इंश्योरेंस को कुछ लोग नेगेटिव भी समझते हैं। देखिए, 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है प्लेन इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है, आप नहीं रहते, तो उस केस में ऐसा तो नहीं है आपकी फैमिली के खर्चे बंद हो जाएंगे, उनके खर्चे चलते रहेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू क्या होता है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अब उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। आप 1 करोड़ का कराते हैं तो 8, 10, 12, 15 हज़ार में प्रीमियम आ जाता है आपका, जिससे क्या होता है कम अमाउंट में ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए? तो देखिए, जो भी आपकी एनुअल इनकम है ना, साल की इनकम है, उसका 10 से 15 टाइम्स आपको ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अगर आपकी 10 लाख की मान लीजिए सैलरी है पूरे साल की, तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 to 15 टाइम्स। दूसरा हम बात करते हैं, आज के टाइम में मेडिकल खर्चे बहुत हो रहे हैं, हम सभी को पता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ जाती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो मेडिकल खर्चे बहुत हैं, आपका सारा पैसा हॉस्पिटल में लग जाएगा। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा तो उस केस में क्या होगा, आप सिक्योर रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लेके रखिए। और अब तो जीएसटी कम हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी था वो 18% था, उसको 0 कर दिया है। तो अब आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तीसरा जो चेक पॉइंट है वो है ईएमआई। देखिए, आज की जो जिंदगी है ना, हम देखते हैं काफ़ी लोग ने लोन ले रखा होता है, ईएमआई पे सारी चीज़ चल रही है, घर ले रखा है, गाड़ी ले रखी है। ऐसा ना हो सारी सैलरी ईएमआई पे ही जा रही है और आपकी जॉब चली गई, अब आप ईएमआई कहाँ से पे करोगे, या कोई बड़ा खर्चा हो गया। तो ईएमआई को ना लिमिट में रखना है। अब लिमिट में कितना रखना है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 40% से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो मंथली सैलरी है ना, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो 40% यानी 40,000 तक की आपकी ईएमआई होनी चाहिए, उससे ऊपर मत जाओ, तो आप सिक्योर रहोगे। अब 4th पॉइंट की बात करें तो एक रूल होता है, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूंगा, 50, 30, 20%। देखिए, हमारी जिंदगी में क्या होता है, कुछ जरूरी हमारी चीजें होती हैं जिन्हें हम पूरा करना ही है, जिनको बोलते हैं नीड्स। कुछ होते हैं हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं लाइक सो, उनको बोलते हैं वांट्स। मतलब ऐसा नहीं है इनके बिना जी नहीं पाएंगे, जी पाओगे। और तीसरा होता है आपका सेविंग। तो सबसे पहले नीड्स के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि आपकी जितनी भी ज़रूरत हैं उनको 50% के अंदर पूरी कर लो। अब ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का रेंट दे रहे हो, आप ग्रोसरी यूज़ कर रहे हो, आप ईएमआई दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कंपलसरी हैं। तो ये 50% में आ गई। 30% में क्या आ गया, आप मूवी देखने जाते हो, आप होटल खाना खाने जाते हो, या आप वेकेशंस पे जाते हो, ये आपकी वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, आप इनको पूरा कर सकते हो। उन पर 30% से ज़्यादा मत खर्च करो, और कोशिश करो कि कम से कम सैलरी का 20% बचा के रखो हर महीने। वैसे तो ये 20% से ज़्यादा ही होना चाहिए, फिर भी ये रूल कहता है कि मिनिमम 20% तो आपको बचा के रखना ही है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे ये चेक पॉइंट्स कि आप इमरजेंसी फंड चेक कर लो अपना है या नहीं, इंश्योरेंस होना चाहिए, ईएमआई 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50, 30, 20 का रूल होना चाहिए। अच्छा, अब केवल जिंदगी में अभी के बारे में नहीं सोचना, सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपको रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं जो 5th पॉइंट है, आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना है। अब रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग करें, तो इसका सिंपल सा एक रूल होता है कि आप ये देख लें
जब आप रिटायर होंगे तब आपके एनुअल एक्सपेंसेस कितने होंगे, यानी आपके पूरे साल के एक्सपेंसेस कितने होंगे, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से। यानी अगर सपोज कर लीजिए आप पर्टिकुलर 10 लाख रुपीज आप मानते हो कि हमारे पूरे साल के खर्चे होंगे जब मैं 60 का हो जाऊंगा, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, कम से कम 2.5 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर 2.5 करोड़ रुपए आपके पास होंगे तो फिर इसको आप हर साल 4% विड्रॉ करो, तो 2.5 करोड़ का 4% कितना हुआ 10 लाख, तो 4% आप विड्रॉ करोगे तो आपकी लाइफ मैनेज हो पाएगी, आपके पैसे आगे तक चलते रहेंगे, आप जब तक जीवित हैं आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे ये पांचों पॉइंट्स फिट हैं तो इट मीन्स हमने अपने फाइनेंसेस को फिट कर रखा है, हमारा मनी फिट है, हमारी फाइनेंसेस मैनेज है। नहीं है तो आपको इस पर काम करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है जिनके फाइनेंसेस फिट नहीं है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी कौन सी चीज़ें फिट हैं या कौन सी चीज़ फिट नहीं है, किस पे काम करना है। थैंक यू।